हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8B पे हम पहुंच चुके हैं। 8B हमारे पास द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लास्टिक ट्यूब फॉर वाटरिंग प्लांट्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इक्वल टू 12.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद 0.2 millimeter square. When the area is less than 12.0 millimeter square or greater than 13.0 millimeter square, the tube does not fit properly in the hose. ठीक है। If the tube are shipped in box of 1000, how many wrong size tube per box can seller expected to find? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेट एक्स, ठीक है, इक्वल टू a cross sectional area of tube, ठीक है। एंड गिवन है हमारे पास कि x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, यानी n विद मीन 12.5 गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 0.2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली our tube is long sized if x is less than 12.0 और greater than x greater than 13.0, ठीक है। इससे हमारे पास इस रेंज से बाहर है, तो उस कंडीशन में ट्यूब साइज जो होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज करें इसको, स्टैंडर्डाइज जेड स्कोर, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.0 माइनस 12.5, अगर 12 पे देखें तो, ठीक है, अपॉन 0.2 बेसिकली एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -2.5। सिमिलरली जेड अगर जब हम एक्स ग्रेटर देन 13 के लिए बात करें तो जो 13.0 माइनस 12.5 अपॉन 0.2 इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास पहले पार्ट के लिए अगर देखें तो इसके लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 120 ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इसके एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन -2.5, ठीक है। एंड सेकंड के लिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 13 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2.5, ठीक है। अब फ्रॉम जेड टेबल देखो, जेड टेबल से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2.5, ठीक है। तो जेड टेबल से आ जाएगा आपके पास 0.0062, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2.5, तो माइनस के लिए प्लस के लिए भी हमारे पास वो हो जाएगा 0.0062, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग होने की, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग साइज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.0062 प्लस 0.0062 इक्वल टू हो जाएगा 0.124, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम फर्स्ट से ये हो गया। अब हमें नंबर भी निकालना है कि कितने नंबर्स जो है रॉन्ग साइज के हो सकते हैं। तो ई रॉन्ग साइज, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड रॉन्ग साइज जो हो गई 1000 इंटू 0.124 इक्वल टू 12.4, यानी कि 12 से 13 जो है वो रॉन्ग साइज के ऐप्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।